Hey everyone, welcome to Discover Yourself. Friends, let's see what you need to know right now. What is it that wants to channelize for you? So बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। मे बी आपका जो करंट सिनेरियो है उसमें आप अपने आप को काफी chaotic सिचुएशन में महसूस कर रहे हैं। कुछ चैलेंजेस आपके इमोशनल लेवल पे ज़रूर से हैं, जहाँ पे आपको बहुत इम्पोर्टेंटली खुद को प्रोटेक्ट करना है। मे बी आप इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, ओवरबर्डन्ड फील कर रहे हैं, जहाँ आपने अपनी बाउंड्रीज को टाइट नहीं किया है। मे बी आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं पास्ट में, जहाँ आपने लोगों को अपना बेस्ट प्रोवाइड किया है, लेकिन क्योंकि अ, आपने अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं की थी, तो ये कहीं न कहीं आपने एक ओवर गिविंग का अ, आपके साथ रहा, ओवर गिविंग का बिहेवियर, जहाँ आपने लोगों को बहुत ही ब्यूटीफुली प्यार से लविंग एनर्जी से नर्चर किया, लेकिन इन रिटर्न आपको काफ़ी जब आपको ज़रूरत थी अपनी लाइफ में उन लोगों की, तब उनसे आपको वो रिक्वायर्ड सपोर्ट नहीं रिसीव हुआ है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आप एनॉयड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपको अपनी पास्ट मिस्टेक्स की रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज को सेट नहीं किया था। तो रिक्वायर्ड है यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट कि आपको अपनी बाउंड्रीज को टाइट करना है। अगर आप अपने आप को एक ग्रोथ की एनर्जी में, एक पॉजिटिव एनर्जी में लेकर आना चाहते हैं, तो यू नीड टू लाइक सेट क्लियर हेल्दी बाउंड्रीज। मे बी आपने पास्ट में कुछ इमेच्योर एनर्जी से बिहेव किया, आप लोगों के प्रति क्योंकि आप उन्हें अपनी लाइफ में बनाए रखना चाहते थे, तो आप कहीं न कहीं इमोशनली भी ड्रेन हुए हैं। लोगों को हेल्प करते-करते आप खुद एग्ज़ॉस्टेड हो रहे थे, लेकिन फिर भी आपने लोगों को प्रायोरिटी पे रखकर और उनकी हेल्प की है। तो यही चीज़ें आपको काफ़ी सारा एक नेगेटिव एनर्जी में लेकर के आ गई हैं। जो मे बी अभी जो आपकी लाइफ में करंट सीन है, वहाँ आपको लोगों से हेल्प की ज़रूरत है। एक सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसके लिए आप अभी खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं। आपको पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं, जहाँ पे आपने हर तरीके से लोगों की मदद की है, चाहे वो फाइनेंसेस हो, इमोशनल सपोर्ट हो, मेंटल सपोर्ट हो। आपने खुद को पूरी तरह से लोगों को हेल्प करने के ऊपर कंप्लीटली उनको अपने आप को पूरी तरह से एग्जॉस्ट होकर भी आपने उनकी हेल्प की है। लेकिन अभी आपकी करंट सीन में जहां आप नेगेटिविटी को डील कर रहे हैं, आपको जरूरत है, देयर इज नो वन देयर फॉर यू। तो ये काफी आपके लिए पेनफुल और चैलेंजिंग सिचुएशन है। See, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसने आपको अंदर तक पूरी तरह से हिला के रख दिया है। अब आपके अंदर में एक डीप रियलाइजेशन की एनर्जी आ रही है। आपको रियलाइज हो रहा है कि जो पास्ट में आपने इतना कुछ लोगों को दे दिया बिना उनके मांगे, मे बी आपके अंदर में इतनी पावरफुल नर्चरिंग एनर्जीज है, इतना लव और केयर है लोगों के प्रति, लेकिन आपने वो लव और केयर ऐसे लोगों को शो कर दिया है जिन्हें उस चीज की वैल्यू नहीं है। तो ये जो रियलाइजेशन है आपके अंदर में, इस रियलाइजेशन ने आपको पूरी तरह से अंदर से हिला करके रख दिया है। मे बी ये रिश्ते जहाँ आपने अपनी एनर्जी पुट की, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे, लेकिन सामने वाले लोगों ने उस आपको ना इम्पोर्टेंस दिया, ना आपकी की गई आपकी हेल्प को, आपके सपोर्ट को उन्होंने रियलाइज किया और उस तरीके से वैल्यू दी जैसा आप चाहते थे। ओके, तो अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, इन चीजों से, इन नेगेटिव सिनेरियो से अगर आप निकलना चाहते हैं, तो आपको एक फॉरवर्ड मूवमेंट लेने की जरूरत है, जहां आप लोगों की
लोगों की जो डिजायर्स है उनको फुलफिल ना करें उनके तरीकों से। मे बी पास्ट में लोगों ने जिस तरीके से आपको ट्विस्ट एंड टर्न करने की कोशिश की, आप इजीली हो गए क्योंकि आपने उन लोगों को इतनी इम्पोर्टेंस दी थी। आपको लगता था कि ये लोग मुझे वैल्यू करते हैं एंड दे रियली नीड माई हेल्प एंड सपोर्ट। बट क्योंकि उन लोगों के अंदर आपको लेकर के कोई भी रिस्पेक्ट कहे या फिर आपकी जो भी आपने जो कुछ भी किया है उस चीज की वैल्यू नहीं है, तो आपको उन लोगों को पीछे छोड़ करके और आगे निकल जाने की जरूरत है। तभी आप अपने एक पावर में आ सकेंगे, अपने लिए अच्छी चीजें, एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी को क्रिएट करेंगे। मे बी ये जो पास्ट का आपने किया भी है सबके लिए, लेकिन करने के बावजूद भी मे बी आप ही सबसे ज्यादा अभी करंट रियलिटी में आप ही दुखी हैं, कहीं ना कहीं सैडनेस की एनर्जी को डील कर रहे हैं, नेगेटिविटी को डील कर रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ये आपको रियलाइज करवाने के लिए है कि आपकी जो अच्छी एनर्जीज है वो आपको सक्सेस की तरफ, एक विक्ट्री की तरफ लेकर के जा सकती है, बशर्ते आप अपनी बाउंड्रीज को टाइट करें। पहला ही मैसेज था हमारे पास बाउंड्रीज टाइट करने का, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने का। मे बी आप क्योंकि आप बहुत लविंग और केयरिंग नेचर के हैं, ऑथेंटिकली इनेटली आपका ये स्वभाव है दूसरों की मदद करना, उनसे प्यार करना, उनकी रिस्पेक्ट करना। लेकिन क्योंकि आपके अराउंड में लोग ऐसे हैं जो उस चीज को वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट मैसेज है उन चीजों से अपनी उन प्यारी एनर्जीज को सोच समझ के यूटिलाइज करने का। तभी आप अपनी खुद की हैप्पीनेस में, अपनी खुद की विक्ट्री में, एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी में जहां आप सेलिब्रेट करेंगे, आप खुश रहेंगे, आप ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी देंगे जो उन चीजों की, आपके लव केयर की रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं। तो बहुत ही पावरफुल मैसेज है। अगर डियर वंस आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जहाँ पे आपकी अच्छाइयों को लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए अच्छा होना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी अच्छाई को, अपनी जो आपकी अच्छी चीजें हैं उसको उन्हीं लोगों पर प्रोजेक्ट करें, उन्हीं लोगों के लिए यूटिलाइज करें जो उनकी वैल्यू करते हैं। जो जिन लोगों को आपकी चीजों की वैल्यू नहीं है उनसे दूरी बनाएं, उनको अपनी एनर्जी ना दें, क्योंकि आप अगर उनकी मदद करें या ना करें उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप अपनी एनर्जी को सही लोगों के साथ यूज करें और अपनी लाइफ को हैप्पी बनाएं, क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी कहीं भी पुट करते हैं तो बदले में कुछ ना कुछ, जाने अनजाने ही सही, लेकिन हमें एक होप रहती है कि हमारे बुरे वक्त में कोई ना कोई हमारा साथ देगा। और जब वो चीजें नहीं होती हैं तो हमें ही वो ऐसे सीन, ऐसी सिचुएशंस में हमें ही वो झटका महसूस होता है, एक झटका लगता है हमें कि हम तो अकेले रह गए हैं। तो आप इस अपने इस अकेलेपन को, अकेलेपन के स्टेट में न आने पाए, इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएं। आप बहुत ही लविंग, कंपैशनेट, प्यारी सोल हैं, तो अपनी एनर्जी को सही लोगों की तरफ, सही दिशा में यूज करें। इक्वल गिव एंड टेक का मैसेज है आपके लिए। जो लोग आपकी की गई हेल्प का, कि आपकी दी गई हुई नॉलेज का वैल्यू करते हैं, उन्हीं लोगों के साथ अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को, अपने आपकी अच्छाइयों को उन्हीं के साथ बांटिए, क्योंकि जो लोग उसकी वैल्यू नहीं करते उन्हें देने का कोई मतलब नहीं है। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज निकल के आया है जहाँ पे आपको इक्वल गिव एंड टेक में आने की जरूरत है, अपनी बाउंड्रीज को टाइट करने की जरूरत है, अपनी एनर्जी को उन्हीं लोगों पर फोकस करें, अपनी हैप्पीनेस के लिए जिए। देखिए, अपनी खुद की खुशी के लिए जीना ये बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं होता है। जब हम खुश रहते हैं हम दूसरों में खुशियां बांट पाते हैं। ओके, तो आपको थोड़ा सा माइंडफुल रह करके और अपनी अच्छाइयों को यूटिलाइज करने का मैसेज है, और तुरंत इस चीज को एक्शन में लेकर के आइए। जो ये मैसेज आपको रिसीव हो रहा है इसे तुरंत तुरंत एक्शन में लेकर आइए, अपनी बाउंड्रीज को टाइट करिए, अपनी एनर्जीज को फोकस करिए, इक्वल गिव एंड टेक वाली सिचुएशन में आइए। जो लोग आपकी वैल्यू करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, उन्हें भरपूरता से दीजिए और पॉजिटिव रह करके अपनी
अपनी लविंग नर्चरिंग एनर्जीज को प्रोजेक्ट कीजिए, अपनी प्यारी एनर्जीज को अपने ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करिए। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपसे ये एनर्जीज रेजोनेट करती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, और दी गई गाइडेंस को जरूर से फॉलो कीजिएगा।